आप एक CEO अपने कंपनी के, और आपकी कंपनी अच्छे खासे लोगों को भी एम्प्लॉय कर रही है, तो CEO के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मे बी लाइक इवन सर्विस करके या फिर एंटरप्रेन्योर बन के एक CEO का रोल निभाना चाहते हैं, बिकॉज इट इज लाइक एक बहुत ही एस्टीम्ड वो एक पोजीशन है, राइट? CEO, मैं कंपनी का CEO। तो CEO के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, और आपके पास क्या यूनिक एडवांटेज है जो आपको लगता है कि जो आपको CEO के रोल में अच्छा बनाता है? सर देखो, पहली बात तो ऐसे समझो, CEO का रोल बहुत डाइवर्स है। CEO का आप ऐसे मान, देखो अगर मैं बोलता हूँ कि आपने कंपनी बनाई और मुझे एज ए CEO जॉब पे रखा, तो मेरे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम अलग है। आप अपन दो कंडीशन डिस्कस करते हैं। आपकी कंपनी है और मैं एम्प्लॉय हूँ, आपने मुझे नौकरी पे रखा कि राहुल मलोदिया जी आज से आप मेरी कंपनी के CEO। या जैसे सुंदर पिचाई एंटरप्रेन्योर नहीं है, सुंदर पिचाई को जॉब पे रखा गूगल ने, अब पैसे कितने ही दे रही हो लेकिन वो जॉब पे है भाई साहब, उसकी परफॉर्मेंस खराब है, उसको कल हटाया जा सकता है, ठीक। अब एज अ CEO की जिम्मेदारी तब क्या होती है? एक बनी बनाई कंपनी में उसका काम होता है सिर्फ सोचना, सोचना और सोचना। जस्ट थिंक कि मेरी कंपनी अभी जिस भी तरीके से चल रही है इसमें और क्या बढ़िया कर सकता हूं, मैं एम्प्लॉय को और कैसे ट्रेन कर दूं, मैं टेक्नोलॉजी को और बेटर कैसे कर दूं, मैं इसी रिसोर्स से और प्रोडक्टिविटी कैसे निकाल के ले आऊं, मैं कस्टमर को और कैसे खुश कर दूं। ये सोचना, सोचना और सोचना। कोई ऐसे आने वाली अगले 5 साल में ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका बेनिफिट लेना है तो कैसे लूं, या अगले 5 साल में कोई चैलेंज आने वाला है तो उस चैलेंज के लिए मेरी टीम को कैसे तैयार करूं। सोचना, सोचना और सोचना CEO का काम होता है, ठीक। और ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मूवीज देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, तो एक CEO क्या होता है, एकदम 3 पीस सूट में होता है और मर्सिडीज आती है, मर्सिडीज से उतरता है, उसमें 4 आदमी चलते हैं, फिर वो ऐसे चश्मा उतारता है और फिर सीधे सीधे चलता है और फिर वो फाइलें देखता है, फिर वो फाइलें देखता है, फिर कहता है मुझे ये चाहिए और तालियां बजती है, पब्लिक कहता है यही तो चाहिए। लेकिन जे एकदम लास्ट में आता है, जो व्यापारी से CEO बनता है, जो मेरा मेन कोर है, व्यापारी CEO बनता है, वो सबसे पहले उसको सारे काम करना पड़ता है। अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं आज की डेट में, तो भैया मुझे सेल खुद करनी पड़ेगी, परचेज खुद करनी पड़ेगी, खुद ही गोडाउन में जाना पड़ेगा, खुद ही माल उठाना पड़ेगा, खुद ही माल बेचना पड़ेगा, खुद ही बिल काटने पड़ेगा। शुरुआत में सब करना पड़ेगा। जैसे आपने कंपनी कड़ी की, आज आप कंपनी के CEO, लेकिन शुरुआत में जब थी तो बोले भाई स्क्रिप्ट भी मैं ही लिख लूँ, एडिट भी मैं ही कर लूँ, माइक भी मैं ही लेके आऊंगा, उसको पोस्ट भी मैं ही करूंगा, थंबनेल भी मैं ही बनाऊंगा, सब मैं ही करूंगा। किया आपने तो पहले सब करते हैं। लेवल 2 पे आपकी जिम्मेदारी एज ए CEO पहले सब करना है। लेवल 2 आपको एम्प्लॉय हायर करके उनको काम बांट देना है और ऑब्जर्व करना है कि वो काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको काम सिखाना है। तो लेवल 1 खुद करना, लेवल 2 बंदे हायर करके उनको कहना अब तुम करो और उनको सिखाना, लेवल 2। लेवल 3 उनको सीख खा के छोड़ दिया, अब वो अपने आप कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना कि भाई सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और उस दौरान क्या प्लस माइनस करना है। टंगड़ी नहीं डालना, टंगड़ी नहीं डालना वो भी एक बहुत बड़ा जॉब है। CEO की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसने अपनी कंपनी बिल्ड की, शुरुआत में सारे काम हाथ से करके बिल्ड की, अब उससे वो हाथ का छोड़ा नहीं जाता। वो हो चुका परफेक्शन के पीछे पागल। मैं परफेक्शन 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 को छोड़ोगे तो ग्रो होगी, परफेक्शन को छोड़ के परफेक्शन नहीं छूटेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि परफेक्शन के लिए तुम चाहिए, तुम्हारी ऐसा मान के चलो ह्यूमन लिमिटेड है, लीडर लिमिटेड है, टीम अनलिमिटेड है। जब तुम्हारे हाथ में सब कुछ है तो लिमिटेड करोगे, टीम के हाथ में कुछ है तो असीम संभावना है। तुम बाहुबली हो पर एक बार में कितने आदमी मार लोगे? तुम्हारे पास 1 लाख की सेना है तो ज्यादा मारेगी ना भाई साहब। तो सेना रखो, उनको ट्रेन करो, उनको छोड़ो। ये थर्ड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जाके जो CEO का काम होता है वो होता है सोचना। तो CEO साहब को एक बात समझा दूं वीडियो के माध्यम से, इसका शॉर्ट्स बना के डाल देना चाहे। हाथ जैसे चूहा बिल्ली में बैर होता है, सांप नेवले में बैर होता है, वैसे हाथ में और दिमाग में बैर है, लड़ाई है, झगड़ा है। तो जिसके हाथ ज्यादा चलते हैं, जो घुसता है कि मैं करूं मैं करूं मैं करूं, उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। और जो कहते हैं ना अब से मैं कुछ नहीं कर रहा, हाथ पीछे रख लिए, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। और CEO के दिमाग, कंपनी को CEO के हाथ की जरूरत नहीं है, CEO के दिमाग की जरूरत है। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे, तो उनको ये कि 140 करोड़ के देश को आगे कैसे लेके जाऊं, तो फुल फ्री दिमाग चाहिए। वो सुबह शाम तक बोले ले मैं ही फाइल साइन कर दूं, मैं ही कागज कर दूं, मैं ही मीटिंग ले, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो कंपनी का लीडर हो चाहे कोई भी हो, फ्री होना जरूरी है भैया। और ये चीज ना आपने बहुत सही बोली, मतलब ये जिस मुहावरे के साथ आपने समझा दिया, आई थिंक कुछ लोगों को बहुत जल्दी मालूम पड़ गया, क्योंकि मुझे बहुत लेट मालूम पड़ा। और इसके पीछे ना कहीं मैं कह सकता हूं मेरा ईमान था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सोचने का काम तो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें इतनी आदत है, हम जब स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो हमें ये आदत है कि हम हर बार ऑक्यूपाइड रहते हैं कुछ करने के लिए, तो हम बिजीनेस को
एक तरीके से आउटपुट से कंपेयर करने लग जाते हैं। इसको कहते हैं माफा, हाँ, मिस्टेकन एक्टिविटी फॉर अचीवमेंट। एग्जैक्टली। सुबह से शाम तक कुछ किया, बोले मैं कुछ किया, अचीवमेंट है। हाँ। अचीवमेंट नहीं, एक्टिविटी है। मैं कहता हूँ सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। हाँ। कुछ नहीं कर रहे तुम। हाँ। तुम जाके बस ऑफिस में बैठ गए 10 बजे, हाँ। काम का जंजाल था, करते करते रात हो गई, आके सो जाओ, अगले दिन फिर उठोगे, फिर काम का जंजाल। तुम्हारा दिन, हफ्ता, महीना, साल कब निकल गए पता ही नहीं पड़ा। कंपनी वहीं की वहीं है। राइट। तुम 5 साल पहले भी उसी ऑफिस में उतने ही आदमी वही काम कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हो। भैया आगे कब बढ़ोगे? तुम सोचोगे नहीं जब तक आगे बढ़ोगे नहीं। एक्चुअली आप ऐसे समझो, एक होता है लेबर, जिसको लगता है काम करना, फावड़ा उठाया, बोरी उठाई तभी तो काम हुआ। एक होता है सुपरवाइजर, और एक होता है आर्किटेक्ट या बिल्डर। बिल्डर को क्या है, बिल्डर को रोज थोड़ी कुछ करना है। पूरे साल में एक चीज कॉन्सेप्चुअलाइज कर दी, एक बार टीम असाइन कर दी, हो गया उसका काम। जे बिजोस कहता है एक सीईओ दिन में 3 डिसीजन सही ले ले, तो हो गया उसका काम, मोर देन सफिशिएंट है। डिसीजन मेकिंग, 3 डिसीजन ढंग के ले लिए ना सीईओ ने, कंपनी डन है। इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। और मैं भी इसी उसमें फंस गया था, तो मेरे लिए ना ये चीज़ बहुत मुश्किल था कि ये चीज़ को हजम करना कि भाई काम मत कर और सोच। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, अंदर के ईमान को ऐसा लगता था कि यार मेरे टीम मेंबर्स तो इतना मेहनत कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ तो मैं मतलब काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे, और मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रेन करना पड़ा अपने आप को इस चीज़ को एडॉप्ट करने से। मैं घर पे जाता था और मैं बोलता था मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगा, और फिर मैं सोचता था। तो धीरे धीरे करके आदत छूटी, और अभी कहीं ना कहीं 50-40 पे आप नोटिस, मैंने इसके इफेक्ट्स देखे। जिस दिन से आपने आदत छोड़ी होगी, ग्राफ उड़ गया होगा। देखो, जब आप काम करते हो ना, हाँ, जब सीईओ काम करेगा तो उसकी ग्रोथ है 10-20%, हाँ, और जब सीईओ सोचेगा तो ग्रोथ है 10-20 गुना। हाँ, इतना फर्क है भाई साहब। क्योंकि आप ऐसे समझो कि कितने सैनिक हथियार लेके, गोला बारूद लेके जाएंगे। जनरल का काम, जनरल बंदूक लेके गश्त थोड़ी करता है, जनरल युद्ध में थोड़ी करता है टैंक लेके। जनरल का काम है कि तुम लड़ाई करो, मैं बैठा हूं, मैं स्ट्रेटजी बनाऊं, रणनीति, कि 10,000 यहां से जाओ, 20,000 वहां से जाओ, ये जाओ। गेम ही रणनीति का है, क्योंकि रणनीति ही डिसाइड करेगी प्लस या माइनस, आगे या पीछे। वो एक दुश्मन ज्यादा मरा के कम मरा, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तुम ऑफिस में नहीं गए, 2 क्लाइंट छूट गए, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने ऑफिस में बैठ के सोचा तो तुम आगे 200 क्लाइंट की प्लानिंग करके आए हो यार। लेकिन हमारी आदत क्या है कि हमने जिंदगी में इतनी लेबरी करी है, इतनी लेबरी की है कि जब ऑफिस में बैठ के नक्शे बनाते हैं तो लेबर को लगता है क्या होता है नक्शों से यार। आज तो मैंने वो बोरी तो उठाई नहीं, आज तो मैंने यार वो सीमेंट तो मिक्स ही नहीं की, आज तो ईट ही नहीं की, आज तो काम नहीं। और फिर आप ये भी देखते हो कि आपके टीम मेंबर्स इतना काम कर रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि नहीं। बट आपको ये हजम करना होता है कि यार आपका सोचना मेन कंट्रीब्यूशन है। आपकी सोच से ही ये लोग काम कर रहे हैं। हाँ। आपने कभी सोचा तो ये काम कर रहे हैं, आज सोचोगे तो कल और काम करेंगे। अगर आपने सोचना बंद कर दिया तो ये गधा मजूरी आप और ये सब करते रहेंगे। हाँ। आपकी जिम्मेदारी कंपनी को आगे ले जाने की है। मैं कह रहा हूँ विजन एंड स्ट्रेटजी इज द ओनली वर्क दैट कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड। ये नहीं सोचा, ये आउटसोर्स किया ही नहीं जा सकता। टाटा ग्रुप कैसे चलेगा वो रतन टाटा ही डिसाइड करेंगे। वो रतन टाटा के अलावा टाटा ग्रुप में और कुछ नहीं कर सकता ये प्लान। अब एग्जीक्यूशन के लिए तो पूरी टीम है, 10-20,000 आदमी है। लेकिन भाई साहब प्लान तो वही करेगा। राइट। आई थिंक ये मेरा वन ऑफ द मेन लर्निंग्स रहा है काफ़ी टाइम पे, जिसने मेरे को, जैसे आपने बोला कि आपने ग्रोथ देखा होगा, तो मैंने पर्सनली डबल ग्रोथ देख दिया विद इन अ मैटर ऑफ मंथ्स, कि डबल ग्रोथ हो गया। फिर उसके बाद से लाइक मैं तो थोड़ा सा ये सारे एग्जीक्यूशन में मैं अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहता था, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मैं वो सारी चीज़ें भी सीख सकता हूँ जो मैं नहीं सीखा हूँ करके। बट वो अलग पॉइंट है। बट ये बहुत सारे लोगों को ना ये जो रिग्रेट आता है, सिंपल सा रूल आप समझो ना, इसको रिग्रेट को समझा देते हैं। आज क्लोज कर देते चैप्टर आपका, ठीक है ना। एक बुक है, या तो बुक है या कोई टाइटल है, व्हाट गॉट यू हियर विल नॉट गेट यू देयर। जो चीज तुम्हें यहां लेके आई है वो चीज तुम्हें आगे लेके नहीं जाएगी। आप समझो, बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। आप अपनी गली के चैंपियन थे, आपने गली में क्रिकेट खेलते थे। अब गली में आपने रूल रखा था कि ज्यादा तेज शॉट मारेंगे तो क्या होगा, गेंद किसी के घर में चल जाएगी, कांच टूट जाएगा और फिर खेल बंद हो जाएगा। तो आपने आदत डाली कि नीचे नीचे छक्के कैसे मारते हैं। और आप गली के सचिन हो, आप एक एक ओवर में 6-6 छक्के मार रहे हो, शतक मार रहे हो, आप कुछ और हो गए भाई साहब। और इसीलिए आप महान हो, क्योंकि आपको वो सेटिंग आ गई। लेकिन अब आपको ग्राउंड पे ले गया मैं, अब चले स्टेडियम में, तो जो तुम्हारी ताकत थी नीचे नीचे छक्के मारने की,
वो वहाँ वीकनेस है, क्योंकि खटाक से कैच हो जाता है सर के ऊपर से, आपको ऊंचे शॉट मारना ही नहीं आते। तो अगर वहां पे कुछ करना, अच्छा यहाँ पे आपने खेला अच्छा, तभी आपको स्टेडियम में सिलेक्शन हुआ आपका, पर स्टेडियम में ये हरकतें नहीं छोड़ी तो स्टेडियम में आपकी ग्रोथ खत्म है। तो यहाँ ये सीखना है, स्टेडियम में कुछ और सीखना है, फिर वही और सीखना है। तो हर लेवल पे जो कंपनी हर समय पे खुद को री इन्वेंट करती है, वो कंपनी आगे बढ़ती है। जो व्यक्ति खुद को देखो सर, आप है ना 5 लाख कमाने पे आप अलग आदमी थे, 50 लाख पे अलग आदमी थे, 5 करोड़ पे अलग आदमी होंगे, 50 करोड़ पे अलग आदमी, 500 पे अलग, 5000 पे अलग। इसमें से किसी भी लेवल पे आप खुद को अडेप्ट करने पे चूक गए तो वही अटक जाओगे। वर्जन ऑफ यू, जहां पे तुम अटक गए वहां तुम्हारी ग्रोथ रुक गई, खत्म गेम। आपने 500 करोड़ के पास बहुत है तो 5000 नहीं जा रहे आप, क्योंकि आपको 5000 के लिए कुछ और चाहिए था, वो बढ़ ही नहीं रहे आप, तो मत बढ़ो। राइट, विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी जैसे हमने ये डिस्कस किया कि एक सीईओ का काम होता है सोचना, डिसीजंस लेना, 3 डिसीजन भी अच्छे से स्ट्रेटेजी एंड डिसीजंस लेना, बिकॉज वो डिसीजन ही स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स लाएंगे। मैं एक बार और समझा, कई लोग जैसे कह दें अपनी बात सुन के, कई लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर लें कि ऑफिस छुट्टी कर लें और जाके ऐसे ताके दिन में लगा लें 2 शॉट और कह दे कि भाई मैं सोच रहा हूं, राहुल जी बोले थे, गौरव जी बोले थे। तो सोचने का मतलब है स्ट्रेटजी। जैसे ऐसा मान के चलो, कहां दुकान खोलनी, कहां नहीं खोलनी, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, ये तुम ही लोगे। कौन सा प्रोडक्ट बेचना, कौन सा नहीं बेचना, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। और B2B करना, B2C करना, ऐप लगाना नहीं लगाना, सेल कौन सा करना, किस प्राइस पॉइंट पे करना, किस मार्केट में करना, किस प्रोडक्ट को करना, कैसी पैकेजिंग करना, ये सभी स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, ये आप ही को लेने। लेकिन रोजमर्रा के भी गल्ले पे बैठ के नोट गिनना, गले पे बैठ के बिल काटना, ये नहीं है। आपको रोज हर ग्राहक से मिलना नहीं है। मुंगेरी लाल के सपने नहीं कि एक दिन मैं ऐसा हो जाऊंगा, अडानी मेरे लिए चाय लाएगा, अंबानी पैर दबाएगा और फिर मैं यूं करूंगा, वो नहीं। और सोचना ना बहुत ही ज्यादा एक्टिव प्रोसेस भी है, क्योंकि सोचने के लिए आपको सोचने की क्षमता डेवलप करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है, रीड अलॉट, नेटवर्क अलॉट और ऑब्जर्व करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मतलब आप अपने दिमाग को सिर्फ लिमिटेड चीजों से ही भर सकते हो, या तो वो रॉ डेटा इंफॉर्मेशन हो, या तो फिर वो एंटरटेनमेंट और बेकार की बातें हो। तो वो सैक्रिफाइस वाला एलिमेंट भी आ जाता है, क्योंकि आपका इनपुट ही नहीं है सही, तो आपका आउटपुट कहां से सही निकलेगा। तो ये एक चीज है। गीगो है, इसको गीगो कहते हैं, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। एब्सोल्युटली।